छोटों को प्यार, बड़ों को मेरा दिल से प्रणाम और बराबरी वालों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको करवा चौथ कैसे करते हैं, करवा चौथ करने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए, इसलिए मैं करवा चौथ कैसे करते हैं इस बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। तो चलिए इसका शुरू करते हैं। हिंदू सनातन पद्धति में करवा चौथ सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। इस पर्व पर महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर चूड़ी व 16 श्रृंगार कर अपने पति की पूजा का व्रत का पालन करती हैं। सुहागिन या पतिव्रता स्त्रियों के लिए करवा चौथ बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। यदि 2 दिन की चंद्रोदय व्यापिनी हो या दोनों ही दिन न हो तो मातृ विद्या परिषद के अनुसार पूर्व विद्या लेना चाहिए। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वहां की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप रखा जाता है, लेकिन इस मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है। सार तो सभी का एक होता है, पति की दीर्घायु। तो चलिए इसी के साथ हम करवा चौथ व्रत की विधि भी जान लेते हैं। करवा चौथ की आवश्यक महत्वपूर्ण सामग्री को एकत्रित करें। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करके उसके पश्चात संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत मह करिष्ये। पूरे दिन निर्जला रहें। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसें चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूरियों की अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं, पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठाएं। गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं। चौक बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी को चुनरी ओढ़ाएं। बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ लोटा रखें। वाइना देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का भूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवा पर स्वस्तिक बनाएं। गौरी गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। नमः शिवाय सर्वास्य सौभाग्य संतति शुभामं प्रयच्छ भक्ति युक्ताना नारीणा हरवलभे। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपने सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोंटीदार करवा अलग रखें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। इस तरह से आपका व्रत परिपूर्ण हो जाता है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक कथा आपसे लेके आ रही हूँ करवा चौथ के लिए, उसको भी जरूर सुने। तो बने रहें।